सारे बोलो राधे राधे। सबसे पहले सूर्यदेव जी को जल चढ़ाया, फिर लाडली लाल जी को प्यारा प्यारा श्रृंगार किया। ओह कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर तुलसी मैया की पूजा की। पिल्लू लोग को बड़ी तेज भूख लगी थी तो इनको ब्रेकफास्ट दे दिया। फिर पुराना सिलेंडर उठा के चल दिया नया लेने, और यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। फिर भीड़ में इंतजार करके तुम्हारे भाई का नंबर लगा और फिर मैं फटाफट बाहर चल दिया। और ये रास्ते में तो इतनी ज्यादा मिट्टी उठ रही थी और मेरे को पता था ऐसा होगा, इसलिए मैं पहले से हेलमेट ले आया था। फिर मैं आ गया सिलेंडर लेने और पुराना सिलेंडर देके नया सिलेंडर ले लिया और फटाफट घर पे कल्टी मार दी। फिर कीड़ी लोग को उनका खाना दिया। फिर मैया जी को लेना था सूट तो मेरे को लेके आ गई सूट की शॉप पे। और यहाँ पे इंतजार कर करके तो मैं बिल्कुल ही बोर हो गया। फिर मम्मी को ये एक सूट पसंद आया और फिर ये दूसरा सूट पसंद आया। ये छोटा बच्चा रेलगाड़ी बना के इधर से उधर घूमे जा रहा था और कभी मस्त आराम से लेट जा रहा था। फिर मैंने इसके गालों को पकड़ के थोड़ा गुली गुली कर दिया। फिर आ गई अगली शॉप पे और यहाँ चुनियों के इतने कलर थे जितने मैंने कभी देखे भी नहीं थे। फिर प्यारी प्यारी गौ मैया का बहुत बड़ा सा झुंड आया था घास चरने के लिए, तो मैंने इनके साथ थोड़ी सी मटर गश्ती करी। और ये वाली गैया देखो, इसके सींग कितने बड़े और ये कितनी सुंदर लग रही है। गौ मैया की रक्षा करना हर हिंदू सनातनी और भारतीय का फर्ज है। फिर ये छोटी सी चिड़ी मुझे रास्ते में बेहोश पड़ी मिली तो मैंने इसको उठा लिया और फटाफट घर पे ले आया। ये मुझे थोड़ी कमजोर लग रही थी इसलिए मैंने इन्हें लड्डू लाडली जी के दर्शन करवा दिए, जिससे इनको होश आ गया और ये खुश हो गई और ये फिर आराम से नीनी लेने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः श्री हरिवंश। कृष्णा जी का 11 बार ये मंत्र सुनाया जिससे ये बिल्कुल फिट हो गई। थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल एक्टिव हो गई और इधर से उधर उड़ने लगी। इन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने इनको पकड़ के ऊपर छत पे ले आया, पर ये मेरे से दूर जाने को तैयार ही नहीं थी। फिर थोड़ा सा राशन का सामान लेने के लिए दुकान पे आ गया। फिर सभी गौ मैया को चारा दिया और छोटे शेरों को लस्सी पिला दी। और फिर अचानक से बारिश शुरू होगी तो मैं आ गया गोलगप्पे खाने। बारिश रुकने के बाद मैं चल दिया वापिस। फिर मैं डॉग्स और बर्ड्स के लिए आ गया मिट्टी का डोंगा लेने के लिए और मैंने एक ले लिया। नदी रुकी हुई थी तो मुझे उसमें ये डोंगा पड़ा मिला। पूजा पाठ करने के बाद इन्हें फेंकने के बजाय हमें इसमें पानी भर के रखना चाहिए, जहाँ सभी पशु पक्षी आकर अपनी प्यास बुझा सके। बारिश में चिंकी बाहर घूमी घूमी करने जा नहीं सकती। ये तौलिया बारिश में बिल्कुल गीला हो गया, मम्मी को पता ना चल जाए इसलिए मैंने इसको ड्रायर कर दिया और फटाफट सुखा दिया। सारे पिल्लू लोग भी बारिश में मस्त नींद ले रहे हैं। और धोली को मैंने ढक दिया। फिर बलद जी को मैंने चारा दिया और ये कंकाल जी पता नहीं इसको अपने जीवन की कौन सी कहानी सुना रहे हैं। फिर सारे पिल्लू लोग का डिनर तैयार हो गया और एक एक करके सबको खिला दिया। जाती हुई बारात के गाने सुन के इसको जोश चढ़ गया। फिर खबर मिली एक पिल्लू के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा गया तो राधे राधे बोल के इसको अच्छे से दफना दिया। फिर मुझे दिखी ये घोड़ी और इनका प्यारा क्यूट सा बच्चा। फिर फटाफट जाके मैं इन सबके लिए रोटी ले आया और एक एक करके सारे घोड़ों को रोटी खिला दी। और ये तो मेरे से बड़ा ही डर रहा था। फिर पापा जी के दोस्त की गाड़ी में कोई खराबी हो गई थी तो पापा जी ने मुझे यहाँ पे भेज दिया। और फिर अंकल जी चले गए मैकेनिक को बुलाने। फिर मैं यहाँ पे इंतजार करते करते थोड़ी सी मटर गश्तियां करने लगा। फिर मैं बैठ के नाम जप करने लगा। फिर मुझे नींद आई तो मैं यहीं पे सो गया।